जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उससे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम क्या समझने वाले हो? एथेनॉल और उसके रिएक्शंस। देखो पेपर में हर साल घुमा घुमा के एनसीईआरटी से ये टॉपिक आता है, एमसीक्यू में आए या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, आपको ये पता होना जरूरी है, इसलिए आज यही बताऊंगा मैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए ये हमारा है एथेनॉल एंड इट्स रिएक्शंस। क्या है मतलब? अब पहले तुम ये समझो कॉमन नेम क्या होता है एथेनॉल का। एथेनॉल पहले तुम समझो होता क्या है। अभी तुमने आईयूपीएससी पढ़ी? नहीं पढ़ी। अभी मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ लेना, ओके। अभी मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ लेना। तुम यहाँ पर देखो ये क्या है? C2H5OH। ये क्या है? ये है हमारा एथेनॉल। एथेनॉल किसको कहते हैं? एथेनॉल उसको कहते हैं, जैसे तुमने पढ़ा, अभी तुमने आईयूपीएससी नहीं पढ़ी है तो तुम्हें अभी ये थोड़ा कठिन लग सकता है। अभी तुम बस इतना समझ के चलो कि ये है क्या। ये एथेनॉल है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एथेनॉल है। और एथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है C2H5OH। ओके। इतना बस अभी तुम समझ के चलो, आगे जब यूपीएससी पढ़ोगे, जब उसमें तुम ये निकालना समझ जाओगे, स्ट्रक्चर बनाना और उसका नेम बताना, तब तुम खुद ही समझ जाओगे, ठीक। तो इसका पहले तुम कॉमन नेम समझो। ये सीएन का मतलब है कॉमन नेम। कॉमन नेम। जैसे देखो, अगर तुम साइंस की भाषा में बोलो तो इसको एथेनॉल कहेंगे। जैसे साइंस में तुमने बोली भैया एथेनॉल की इससे रिएक्शन कर दो, एथेनॉल का ये कर दो, एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दो, ये। हम्म। और कॉमन नेम का मतलब, जब हम लोग ऐसे एक दूसरे से बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम लोग कहेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। मतलब साइंस की भाषा में ये नाम होता है, और साधारण नॉर्मल नेम जो कॉमन नेम है वो है एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट। पेपर में आ चुका है, ठीक है। और इसके यूजेस समझ लो। यूजेस, यूजेस क्या क्या होते हैं? पहला तो होता है शराब। शराब। शराब को चाहता तो मैं अल्कोहल लिख देता, लेकिन बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते। उन्हें शराब या दारू या फिर पौआ, पौआ ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो देखा है ना 75 वाला? हाँ भाई, वो भी इसी से बनता है। और फ्यूल, फ्यूल क्या होता है? फ्यूल क्या होता है? जो तुम्हारे इंजन में डलता है, फ्यूल, वो भी इससे बनता है। और सैनिटाइजर, सैनिटाइजर जो तुम हाथों में, नहीं कोरोना भी आया था तो तुम हाथों में लगा लगा के खाना खाते थे, खाना खाते थे, खाने के साथ साथ तुम इसको भी खा लेते थे, समझ रहे हो? हैं? और परफ्यूम, जो तुमने बॉडी में ऐसे करके लगाते हो, सी, सी, वो परफ्यूम भी इसी से बनता है, इसी की महक होती है। और मेडिसिन, जो तुम दवाई खाते हो जब तुम्हें बुखार आ जाता है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मार दिया तो तुम्हें बुखार आ जाता है, जो तुम दवाई खाते हो वो भी इसी से बनती है। और भी ईटीसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब थोड़े बहुत तुमको एग्जांपल दे दी, क्योंकि पेपर में आ जाता है, कभी पूछ लिया जाता है, बताओ सैनिटाइजर किससे बनता है। नीचे ऑप्शन दे देंगे एथेनॉल, मेथेनॉल, अरे मेथेनॉल तो बनेगा नहीं, एथेनॉल, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे बताओ तुम एथेनॉल पर टिक करना। अब इसके रिएक्शन समझ लो। केवल पहला और दूसरा यही इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारे में चार, और दो जो थे वो मैंने तुमको लिखवाए नहीं। एक और था कंबसन, और एक और था, मैंने तुमको करवाया नहीं। यही दोनों में से पूछे जाते, यही दोनों समझ लो। ज्यादा डीप में, ज्यादा डेप्थ में अभी हम लोगों को जाना नहीं है। 10th के हिसाब से जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे, ओके। तो देखो, रिएक्शन क्या है जब एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन कर ले। सोडियम तो तुम जानते हो ना, सोडियम क्या होता है? Na, Na। और एथेनॉल ये होता है C2H5OH। तो क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज होगी। ये एरो का मतलब रिलीज होना, ओके। तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब पेपर में तुमसे अगर एमसीक्यू में पूछा गया तो कैसे पूछेंगे, मैं तुम्हें बताती। तुम्हें ये पूरी रिएक्शन लिख के दे देंगे,
और यहाँ पर ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा गायब कर दिया। क्या? ऐसे दे दिया डेड 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 डैश, और ऑप्शन दे दिए सोडियम प्रोपेक्साइड, सोडियम ब्यूटन ऑक्साइड और सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। अब तुमको पता होगा सोडियम एथॉक्साइड बनता, तुम टिक कर देना, नंबर मिल गए। ठीक। ऐसे मानो ये डैश में दे दिया और कह दिया यहाँ कौन सा आएगा, तो ऑप्शन में तुमको ये बस रिएक्शन इतनी समझनी, एथेनॉल सोडियम से मिला, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना ली। ठीक। अब दूसरी होती है जब जब एथेनॉल एथेनॉल क्या करे, एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या एथेनॉइक एसिड बनता है। क्या? एथेनॉइक एसिड बनता है। अब इसका क्या कहने का मतलब है, यहाँ समझो, ये हमने एथेनॉल लिखा, एथेनॉल यही होता है C2H5OH। ठीक है। इसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से ऑक्सीडाइज करा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जैसे KMnO4, K2Cr2O7, ये होते हैं ना। तो इनसे हमने इसे ऑक्सीडाइज किया, तो हमारे सामने जो बना वो बना CH3COOH। इसका क्या मतलब? एथेनॉइक एसिड। एथेनॉइक एसिड। तो हमको क्या पता लगा, जब हम लोग एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एथेनॉइक एसिड बनेगा। दूसरी रिएक्शन ये थी, बस इतना ही तुमको आज के में पढ़ना था। अब इसे पढ़ने के बाद पेपर में तुम्हारे 2 मार्क्स पूरे हो गए होंगे। देखो ऐसा है, पेपर में अगर आया तो 2 मार्क्स पूरे हैं, नहीं आया तो 1 मार्क्स हो सकता है, और इसमें से कुछ भी नहीं आया तो 0 मार्क्स। तो देखो एक बात मैं तुमको बता दूं, पेपर तुम्हारा उस पे नहीं बनता है, जब पेपर के लास्ट दिन बचते हैं तब चैनल पर धमाका होता है। अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तो तुम्हें बेसिक बेसिक पढ़ाए जा रहे। बेसिक क्यों पढ़ना है? बेसिक पढ़ोगे, दिमाग में तुम्हारे स्टोरी बैठ जाएगी कि इस चैप्टर में पूरा ये था ये था ये था, समझ जाओ। और अगर तुम मेरे से पढ़ते हो, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है वहां से पढ़ते हो, तो तुम पेपर के एक दिन पहले भी रिवीजन कर सकते हो। वीडियोस इतनी शॉर्ट्स बनाकर रखी हैं, मतलब 6-7 पार्ट में चैप्टर खत्म। और पार्ट्स कितने मिनट के हैं? 10-15 मिनट के। ज्यादा समय लेगा, 1 घंटे में पूरा पार्ट खत्म, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और उन्हीं में से पेपर भी बनेगा। तो क्या है, पेपर के जब पेपर का 2 महीने बचे हो, कम से कम 2 महीने, तब इस चैनल पर धमाका होगा। पेपर की तो तुम्हारी डेट शीट भी आ गई है, मैं तुमको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। डेट शीट आ चुकी है तुम्हारे पेपर की। मार्च में है तुम्हारे पेपर, मार्च में है तुम्हारे पेपर। तो मार्च में जो तुम्हारे पेपर है ना, उस हिसाब से मार्च छोड़ दो, जनवरी जनवरी जब न्यू ईयर आएगा, 1 जनवरी, 1 जनवरी, तब उस दिन से पेपर के दिन तक इतना इम्पोर्टेंट पढ़ा दूंगा ना कि दिमाग में बस वही भरा रहेगा। और पेपर में जाके तो तुम ये कहोगे, अरे ये तो कल ही पढ़ा था, कहोगे अरे ये तो कल ही पढ़ा था। सब कराओगे, सब सब। तो क्या है, जनवरी में क्या करेंगे, हमने जो इतना सारा पढ़ा है, जो ये पढ़ रहे हैं, ये बेसिक था। अब तुमने चैप्टर पढ़ा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा भाई, उतना कुछ तो याद रख पाओगे कि बुद्धि में बिल्कुल ही निकाल दोगे भाई, थोड़ा तो याद रहेगा। तो बस पेपर आए, तुमने देखा, हाँ ये केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर क्या था, इंपॉर्टेंट क्या था, केवल और केवल इंपॉर्टेंट ये है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस इतने 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, तुमने सोची हाँ यही दोनों इंपॉर्टेंट है, बस खत्म करा। दूसरे चैप्टर पर आए एसिड एंड बेसिड्स, उसके अंदर तुमने देखे इंपॉर्टेंट क्या क्या थे, तुमने वो देख लिए, खत्म करा। तीसरे पे आए इंपॉर्टेंट क्या क्या थे, देख लिए, खत्म करा। चौथे पे आए, ऐसे करके पूरी साइंस खत्म करी। मैथ्स में आ जाओ, मैथ्स में आ गए, तुमने वहां देखा रियल नंबर्स में क्या इंपॉर्टेंट, प्रूफ वाला क्वेश्चन और एलसीएम एचसीएफ तो आता ही है, बचपने से सीख रहे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट। सेकंड वाले चैप्टर में क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोस निकालना और उनका वेरिफिकेशन करना, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना फॉर्मूले से, बस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तुमने कर ली। तीसरे चैप्टर में देखे ये इंपॉर्टेंट वो करे, चौथे में ऐसे करके पूरी किताब। तो पेपर से पहले ये रिवीजन होता है,
तुम्हें पूरी किताब नहीं पढ़नी होती, जो इम्पोर्टेंट हो, जो पेपर में बार बार आ रहा हो, जो कठिन लगे, जो हार्ड लगे, वही होता है। तो बस इतना ही कहना था, यही सब तुमको पेपर से पहले करा देंगे, ये बस बेसिक था। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। इससे पिछले पार्ट देखना, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना जाकर। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।